ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस परिचर्चा में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके अधिवेशन से जुड़े प्रश्नों पर। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? विकल्प ए है सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी A.O. ह्यूम्स, विकल्प डी W.C. बनर्जी ने। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी A.O. ह्यूम्स ने। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स है। यह भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, नाम याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी थी, जिसको इंडियन नेशनल यूनियन के भी नाम से भी जाना जाता है। इसी का हिंदी रूपांतरण भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, की स्थापना करी थी। कोलकाता, बंबई तथा मद्रास के दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों यानी कोलकाता, बंबई और मद्रास के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इन्होंने घोषणा करी थी 1884 में कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1885 ईस्वी में एक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुणे में। ठीक है, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? तो बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल यूनियन से क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। यानी पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, और जो बाद में बदलकर दादा भाई नौरोजी की इच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी W.C. बनर्जी ने। यानी पहला जो अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, उसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। और जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम्स, ये प्रथम महासचिव बने। तो दोनों बातें और दोनों का जो डिफरेंस है वो याद रखेंगे। प्रथम महासचिव जब भी पूछा जाए तो A.O. ह्यूम्स हो जाएंगे, जबकि अध्यक्ष पूछा जाए तो W.C. बनर्जी हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थे, है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, विकल्प ए असैनिक सेवक, विकल्प बी वैज्ञानिक, विकल्प सी मिलिट्री कमांडर और विकल्प डी सामाजिक कार्यकर्ता। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, है ना। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने अब तक इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। 28 दिसंबर 1885 को, है ना। तो 1885 इसका जवाब हो जाएगा। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने या प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था पहले अधिवेशन में। 72 प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए थे, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी के द्वारा। और प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम्स। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? विकल्प ए 53, विकल्प बी 72, विकल्प सी 78 और विकल्प डी 83। तो इस अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन था, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था, है ना। अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जगह का नाम पूछा गया। विकल्प है हमारा ए कोलकाता, बी मद्रास, विकल्प सी पुणे, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है कि प्रथम अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होना था, कहाँ होना था, पुणे में, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण कहाँ इसका स्थल बदल कर दिया गया, बम्बई। पहला अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई थी। क्लियर है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और विकल्प डी जॉर्ज यूले। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्योंकि अध्यक्ष पूछा गया है, महासचिव पूछा जाता तो महासचिव का जवाब क्या हो जाता, विकल्प बी ए हो ह्यूम्स। जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के 1888 वाला अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद, माफ करे प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद बोलना ठीक नहीं है, अब नाम चेंज कर दिया गया है। प्रयागराज में जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, जॉर्ज यूले को। और दादा भाई नौरोजी जो विकल्प में दिख रहा है हमारा, इन्होंने 1886 यानी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कलकत्ता में हुआ था, है ना। और याद रखेंगे कि पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की ही सुझाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी ए हो ह्यूम्स, विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और विकल्प डी फिरोज शाह मेहता। तो इस तरह हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी ए हो ह्यूम्स। क्योंकि महासचिव पूछा गया है, यदि अध्यक्ष पूछा जाता तो कौन होते, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन का। हालांकि महासचिव कौन है, ए हो ह्यूम्स। इनका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कौन थे, ये एक भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, है ना। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसका आगे नाम बदल करके क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी जो विकल्प में दिख रहा है, इन्होंने 1886 वाला जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता में, इनकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी लॉर्ड लीटन, विकल्प सी लॉर्ड डफरिन और विकल्प डी लॉर्ड मिंटो। इस सवाल का जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, विकल्प सी। लॉर्ड डफरिन ही थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय थे। इनका कार्यकाल अगर देखें तो 1884 से 1888। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की बात की जाए तो 1856 से 1862। लॉर्ड लीटन की कार्यकाल की बात की जाए तो 1876 से 80 और लॉर्ड मिंटो की कार्यकाल की बात की जाए तो 1807 से 13 और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल था 1905 से 10, जिसके समय में लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म जो आया था, है ना। तो मिंटो और मिंटो द्वितीय में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। मिंटो प्रथम का कार्यकाल 7 से 13 और मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी लॉर्ड लीटन, विकल्प सी लॉर्ड डफरिन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी विकल्प सी, है ना, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि भारत के वायसराय वही थे। हालांकि अगर सवाल देखा जाए तो गवर्नर जनरल का सवाल है तो ये गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था, है ना। अगला सवाल देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन PCS में पूछा हुआ है किसी स्टेट में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, विकल्प ए लॉर्ड डफरिन, विकल्प बी लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी लॉर्ड वेलेजली और विकल्प डी लॉर्ड रिपन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, विकल्प ए। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक यह कहकर उड़ाया था कि कांग्रेस तो अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है ना। कांग्रेस सिर्फ भारत के अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। अल्पसंख्यक इन द सेंस कि
जो कांग्रेस है, जो उसमें प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है ना, जो उसके सदस्य हैं, वो पूरे भारत का प्रतिनिधि नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें शिक्षित वर्ग के लोग शामिल हैं, अनपढ़ और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान मजदूर, वो सब शामिल नहीं है, उसके सदस्य नहीं है, और उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है ना, वो पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहे थे। तो इस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात की जाए तो 1884 से 1888 यही थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की बात की जाए तो 1899 से 1905, और लॉर्ड वेलेजली की बात की जाए कार्यकाल की तो 1798 से 1805, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात की जाए तो 1880 से 1884 है। तो अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जा रहा है। विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प सी फिरोज शाह मेहता, विकल्प डी जॉर्ज यूले। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की बात की जाए तो केवल इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेटर कितने थे? केवल 2। यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उसमें केवल मुस्लिम प्रतिभागी जो भाग लिए थे वो केवल उनकी संख्या कितनी थी? 2। जबकि द्वितीय में इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 33। और तीसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1887 में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेटर की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? 81। और जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था प्रयागराज में, है ना, इलाहाबाद में, 1888 में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेटर की संख्या बढ़कर के, मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़कर के 221 के आसपास पहुंच गई थी। तो ये था मुस्लिम पार्टिसिपेटर की संख्या। थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखेंगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? विकल्प ए अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी बदरुद्दीन तैयब जी, विकल्प सी मोहम्मद अंसारी, विकल्प डी रफ़ी अहमद किदवई। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, इसलिए इस पद के लिए चुने गए थे और इनको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, अभी तो पहला देखा था ना, अब द्वितीय। विकल्प ए अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी रहीमतुल्लाह सयानी, है ना, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, विकल्प सी बदरुद्दीन तैयब जी, और विकल्प डी जाकिर हुसैन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, याद रखेंगे कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन जो कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे, है ना। बात करें बदरुद्दीन तैयब जी की, तो अभी हमने चर्चा करा था कि बदरुद्दीन तैयब जी 1887 का जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता करके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी WC बनर्जी, विकल्प सी वी डिग्बी, विकल्प डी सर W वेंडरवर्ड। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो विकल्प सी वी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में 1889 में लंदन में, कहाँ? लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिनका काम था
कि कांग्रेस में सदस्यों को जोड़े, है ना, कांग्रेस की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कथन करके दिया हुआ है ना, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कथन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, नहीं है पूछा गया, जरूर इसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे, है ना। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए केवल 1, क्योंकि जो सही नहीं है वो कथन है विकल्प ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव सरोजिनी नायडू को नहीं बल्कि एनी बेसेंट को प्राप्त है। एनी बेसेंट आपको पता है 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी। बात करें सरोजिनी नायडू को, तो सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें प्रथम भारतीय महिला होने का अध्यक्ष, क्योंकि जो सरोजिनी नायडू थी वो मूल रूप से भारतीय थी, जबकि जो एनी बेसेंट थी वो आयरिश है ना, आयरिश महिला यानी आयरलैंड से आई थी। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट जी को प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन 1 गलत है। बात करें कथन 2 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। 1887 को यह मद्रास अधिवेशन में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अतः कथन 2 सही है। तो हमारा जो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया या चुना जा सका, है ना। विकल्प ए लाला लाजपत राय, विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी मोतीलाल नेहरू, विकल्प डी एनी बेसेंट। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। तिलक जो थे वो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और मराठा, ये 2 पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी कभी ये टैगलाइन पूछा जाता है कि किन्होंने ये नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बात कर ले लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर या पंजाब ए शेर या पंजाब का सिंह के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने वर्ष 1920 के कांग्रेस का जो कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ये बने रहे थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिनका नाम है अनहैप्पी इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है और इससे सवाल पूछे भी गए हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी लाला लाजपत राय ने। बात कर ले एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट एक आंग्ल आयरलैंड महिला थी, है ना, आयरिश महिला थी। इन्होंने 1907 से लेकर के 1935 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की यह प्रधान भी रही थी। वर्ष 1917 में इन्हें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। विकल्प सी जो मोतीलाल नेहरू है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू को वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। जनवरी 1927 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। अगला सवाल देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? अध्यक्ष नहीं हुआ, है ना, सवाल ये है, अध्यक्ष नहीं हुआ। विकल्प ए लाला लाजपत राय, विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी बिपिन चंद्र पाल और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आई होप आपने लगा लिया होगा, बाल गंगाधर तिलक। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं चुने जा सके।
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प ए विजय लक्ष्मी पंडित, विकल्प बी सरोजिनी नायडू, विकल्प सी श्रीमती एनी बेसेंट, विकल्प डी राजकुमारी अमृत कौर। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना, ये भारतीय यहाँ पे है। यदि सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो कौन हो जाती? श्रीमती एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू वर्ष 1879 से लेकर के 1949 तक यह प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वां वार्षिक अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता कर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। ये महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी भी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। गौरतलब है कि 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की यह राज्यपाल भी रही थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? विकल्प ए रांची, बी बांकीपुर, विकल्प सी भागलपुर, विकल्प डी लखनऊ। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? पटना के आसपास, बिहार में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन वर्ष 1912 को बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता किया था आर.एन. मधुलोकर, है ना, आर.एन. मधुलोकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है। 1912 का जो 27वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलोकर जी ने की थी और कहाँ हुआ था? बांकीपुर, है ना। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम्स को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? विकल्प ए सी राजगोपालाचारी, विकल्प बी आचार्य जे बी कृपलानी, विकल्प सी राष्ट्रपति महात्मा गांधी और विकल्प डी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवर चेरियार ने की थी? विकल्प ए लखनऊ अधिवेशन 1916, विकल्प बी नागपुर अधिवेशन 1920, विकल्प सी बांकीपुर अधिवेशन 1912, विकल्प डी गया अधिवेशन 1922। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी नागपुर अधिवेशन 1920। सी विजय राघवर चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। वहीं नागपुर अधिवेशन 1920 में इन्होंने सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। बात कर ले लखनऊ अधिवेशन 1916 की, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरम मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट है, मजूमदार ने। बात कर ले गया अधिवेशन 1922 की, तो 1922 की अध्यक्षता किसने करी थी? चित्तरंजन दास ने। बात कर ले बांकीपुर अधिवेशन 1912 की, तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। अगला सवाल है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी अबुल कलाम आजाद और विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब है विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये बहुत बार पूछा गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। किस अधिवेशन में? गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई।
है ना। बात कर ले राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 40 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी वर्ष 1946 में मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता उन्होंने करी थी। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विकल्प ए 1922, विकल्प बी 1924, विकल्प सी 1926 और विकल्प डी 1928। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1924। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव, ये नाम भी याद रखेंगे, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये बेलगांव है कहाँ? तो ये है कर्नाटक में, है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए आचार्य जेबी कृपलानी, विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी राष्ट्रपति महात्मा गांधी, विकल्प डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का जवाब है आचार्य जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 जो कहाँ हुआ था? मेरठ में, का अध्यक्ष चुना गया था तथा वो आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जयपुर 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता की थी, है ना। बात कर ले पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ तथा फैजपुर, लखनऊ में उन्होंने दिसंबर 1929 तथा फैजपुर में 1936 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बात कर ले सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्होंने वर्ष 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता पर गांधीवाद नहीं, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसका जगह क्या था? कराची। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, विकल्प सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, विकल्प डी राष्ट्रीय कांग्रेस 1900 अधिवेशन 1919। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने करी थी? ये भी अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी विशम नारायण धर ने, है ना। विशम नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी और इसी अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। अब यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ये भी याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन किसके द्वारा रचित है? ये भी पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, के हिंदी संस्करण को जन गण मन पहली बार गाया गया था। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है जन गण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। विकल्प ए कोलकाता अधिवेशन 1906, विकल्प बी सूरत अधिवेशन 1907, विकल्प सी कोलकाता अधिवेशन 1907 और विकल्प डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह भी दी थी और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। आप कमेंट करके ये बताएं कि लाल बाल पाल इन तीनों का नाम क्या है? जिसका त्रिगुट होता है ना, लाल बाल पाल एक त्रिगुट है, तो लाल से क्या, बाल से क्या और पाल से क्या, नाम जरूर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी फिरोज शाह मेहता, विकल्प सी महात्मा गांधी और विकल्प डी लॉर्ड डफरिन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था और इन्होंने ही कहा था कि यदि हम एक बार वर्ष में, है ना, वर्ष में यदि हम एक बार मेढक की टरटराए
तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये भी कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। बात कर ले फिरोज शाह मेहता का, तो फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त होने का सुझाव दिया है ना। और बात कर ले लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है और मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड डफरिन, विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक और विकल्प डी फिरोज शाह मेहता। इस सवाल का जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भारत में रहकर इसे मरते हुए देखूं। बात कर ले लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। बात कर ले लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल था 1884 से 1888, जो कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय रहा था। अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प ए सरोजिनी नायडू, विकल्प बी श्रीमती एनी बेसेंट, विकल्प सी कादम्बनी गांगुली और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला होने का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। आज का अंतिम सवाल और इस एपिसोड का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी को कांग्रेस के लिए अनिवार्य बनाया गया? विकल्प ए 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, विकल्प बी 1885 के मुंबई अधिवेशन, विकल्प सी 1886 के कोलकाता अधिवेशन, विकल्प डी 1911 के कोलकाता अधिवेशन। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1926 के गुवाहाटी का अधिवेशन। 26 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए खादी को अनिवार्य बना दिया गया। बात कर ले यदि 1885 के मुंबई अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 1886 के कोलकाता अधिवेशन की बात कर ले, तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। बात कर ले 1911 के कोलकाता अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता वीसन नारायण धर ने की थी, जिसमें जन गण मन को पहली बार गाया गया था। तो आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और आगामी परीक्षाओं में यदि पूछे जाते हैं तो आप इसे हल करने के, अगर यदि ये एपिसोड आप लोग को अच्छा लग रहा हो, है ना, तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप लोग को ये इस एपिसोड से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।